आज हम बहुत डिटेल में चर्चा करेंगे कि ऑडिट क्या होता है, ऑडिटिंग क्या होती है। आप लोग बस शांति से बैठिए और इसको सुनिए सुनिए, क्योंकि इसमें देखने लायक ऐसा कुछ नहीं है। अगर आप सुन लेंगे तो भी आप लोगों को ऑडिटिंग का ज्ञान जो है वो मिल जाएगा। मेरा नाम नीरज है और मैं सीए इंटरमीडिएट, सीए फाइनल, एसीसीए स्किल लेवल, एसीसीए नॉलेज लेवल के स्टूडेंट्स को पढ़ाता हूँ और ऑडिटिंग एक मेरा फेवरेट सब्जेक्ट है। आज हम ऑडिट का बिल्कुल बेसिक से मीनिंग जो है वो समझना शुरू करेंगे। अगर आप लोग मुझे मोटिवेट करना चाहते हैं और अगर आप ऐसी और वीडियोस चाहते हैं तो आप लोगों को सिर्फ एक बार एक लाइक बटन जो है ना उसको प्रेस करना है और लेट्स टारगेट 500 प्लस लाइक ऑन दिस वीडियो। एंड मुझे पूरी उम्मीद है कि आप ये लाइक टारगेट अचीव करा देंगे। चलिए बात करते हैं कि ऑडिट क्या होता है। नहीं, उससे पहले हम लोग बात करते हैं कि एश्योरेंस क्या होती है और एश्योरेंस एंगेजमेंट क्या होते हैं। एक वर्ड बार बार आप लोग सुनते हैं, एंगेजमेंट। अब एंगेजमेंट सुनते ही आपके दिमाग में बात आनी शुरू हो जाती है कि भाई यहाँ तो सगाई की बात हो रही है, क्योंकि हमारे यहाँ तो एंगेजमेंट का मतलब सगाई ही समझा जाता है। नहीं, एंगेजमेंट का मतलब आप आसान शब्द में अगर समझना चाहते हैं इंग्लिश में ही तो उसको बोलिए अरेंजमेंट। क्या? अरेंजमेंट। अरेंजमेंट टू डू समथिंग, अरेंजमेंट टू कंडक्ट समथिंग। सो एश्योरेंस एंगेजमेंट, एश्योरेंस का अरेंजमेंट। एश्योरेंस के लिए जब हम किसी के साथ कुछ अरेंजमेंट करते हैं तो वो क्या होता है, तो बहुत ध्यान से मेरी बातों को सुनिएगा। अश्योरेंस एक तरह का सर्विस एंगेजमेंट है जिसमें आप एक व्यक्ति को हायर करते हैं और उसे बोलते हैं कि मुझे आपका ओपिनियन चाहिए एक पर्टिकुलर इंफॉर्मेशन के ऊपर। मैं दोबारा रिपीट करता हूँ, एश्योरेंस एक तरह का एंगेजमेंट है जिसमें आप किसी व्यक्ति को हायर करते हैं, अपॉइंट करते हैं और आप उससे ओपिनियन मांगते हैं उस व्यक्ति का, जो कि एक्सपर्ट व्यक्ति है, उसकी एक फील्ड में बहुत ज़बरदस्त नॉलेज है। आप उसका ओपिनियन मांगते हैं किस पे? एक पर्टिकुलर स्पेसिफिक इन्फॉर्मेशन के ऊपर। इस चीज़ को हम आज के बाद स्पेसिफिक इन्फॉर्मेशन या फिर सब्जेक्ट मैटर बुला के चलेंगे, राइट। तो आपने एक एक्सपर्ट को हायर किया, आपने बोला कि भाई मुझे आपका ओपिनियन चाहिए एक स्पेसिफिक इन्फॉर्मेशन के ऊपर या सब्जेक्ट मैटर के ऊपर। इसे सिंपल एक एग्जांपल से अगर हम समझने की कोशिश करें, डोंट वरी भी आऊँगा ऑडिटिंग क्या है, लेकिन पहले आपके बेस क्लियर कर लूँ ना। मैं बिल्कुल बेसिक्स से हम लोग शुरू कर रहे हैं। देखिए, अगर आप लोगों को एक घर बाय करना है तो आप किसी प्रॉपर्टी डीलर को इन्वॉल्व करते हैं कि नहीं करते हैं? अगर आप कोई प्रॉपर्टी बाय करने जा रहे हैं, आप प्रॉपर्टी डीलर के पास जाते हैं, उसे बताते हैं कि मैं ये प्रॉपर्टी बाय करने जा रहा हूँ। वो प्रॉपर्टी डीलर उस प्रॉपर्टी पे अपना ओपिनियन देता है ना आपको। तो बेसिकली आप प्रॉपर्टी डीलर से एश्योरेंस सर्विसेज ले रहे हैं, राइट। आप उसका ओपिनियन ले रहे हैं, आपने उसे हायर किया है, वो एक एक्सपर्ट है। और यहाँ पे हमारी जो हमारा सब्जेक्ट मैटर है या जो हमारी स्पेसिफिक इन्फॉर्मेशन है वो है ये प्रॉपर्टी, जिसके बारे में ये प्रॉपर्टी डीलर जो है आपको ओपिनियन दे रहा है। ओके, ये प्रॉपर्टी डीलर हो गया एक्सपर्ट, इसे हम बुलाएंगे प्रैक्टिशनर। इसे हम क्या बुलाएंगे? प्रैक्टिशनर। और आप जिसने इस प्रॉपर्टी डीलर को हायर किया था, आप है इंटेंडेड यूजर। आपने डिसीजन लेना है इसके ओपिनियन के बेसिस पे। ध्यान रखिएगा, आपने इस प्रैक्टिशनर के बेसिस पे, प्रॉपर्टी डीलर के बेसिस पे डिसीजन लेना है कि आप इस प्रॉपर्टी को बाय करना चाहते हैं या नहीं चाहते हैं। यहां तक का कॉन्सेप्ट मैं उम्मीद करता हूं क्लियर है। मैं एक बार सारी बातें दोबारा से रिपीट कर देता हूं। स्पीड कम लग रही हो तो बढ़ा लीजिएगा, ज़्यादा लग रही हो तो स्लो कर लीजिएगा, लेकिन बातों को बहुत अच्छी तरह समझ लीजिएगा। हम लोग बात करने वाले हैं ऑडिट क्या होता है, लेकिन उससे पहले मैं आपको समझाना चाहता हूं कि एश्योरेंस एंगेजमेंट क्या होता है। एश्योरेंस एंगेजमेंट में आप एक एक्सपर्ट को, आप एक व्यक्ति को हायर करते हैं जो आपको ओपिनियन देता है एक सब्जेक्ट के ऊपर, एक सब्जेक्ट मैटर के ऊपर, एक स्पेसिफिक इन्फॉर्मेशन के ऊपर। हमारे एग्जाम्पल में हमने एक प्रॉपर्टी डीलर को, एक रियल एस्टेट एजेंट को हायर किया कि भाई वो हमें अपना ओपिनियन देगा एक प्रॉपर्टी के ऊपर। तो प्रॉपर्टी बन गई सब्जेक्ट मैटर, प्रॉपर्टी बन गई वो इन्फॉर्मेशन, और ये जो प्रॉपर्टी डीलर है ये बन गया वो एक्सपर्ट व्यक्ति जो हमें अपना ओपिनियन देगा, और हम बन गए इंटेंडेड यूजर। हम लोग जो हैं इस प्रॉपर्टी को लेके एक डिसीजन लेने वाले हैं। अब यहाँ पे एक पार्टी और मैं इन्वॉल्व कर लेता हूँ अपने साथ, ज़रा ध्यान से सुनिएगा। वो पार्टी जो प्रॉपर्टी बेच रही है, वो पार्टी जो आपको उस प्रॉपर्टी के बारे में इंफॉर्मेशन बता रही है कि जी ये प्रॉपर्टी तो बिल्कुल सही है, ये प्रॉपर्टी पे तो कोई भी किसी भी तरह का कोई रिस्ट्रिक्शन या कोई चार्ज नहीं है, कहीं हमने इसको गिरवी नहीं रखा हुआ है, इसके सारे कागजात पूरे हैं, एटसेट्रा एटसेट्रा। ये जो पार्टी है इसको हम बुलाएंगे आज के बाद रिस्पॉन्सिबल पार्टी। ये रिस्पॉन्सिबल पार्टी सब्जेक्ट मैटर को, यानी प्रॉपर्टी से रिलेटेड आपको इन्फॉर्मेशन देती है। आपके पास नॉलेज नहीं है, आप एक्सपर्ट के पास जाते हैं, आप एक्सपर्ट को बोलते हैं
हैं एक्सपर्ट बाबू देखिए कि ये जो है इन्फॉर्मेशन दे रही है, इस इन्फॉर्मेशन को चेक करके बताइए क्या मुझे इस प्रॉपर्टी में इन्वेस्ट करना चाहिए नहीं। तो अब हमारे पास कुल मिला के कितनी चीज़ें आ गई हैं ज़रा देखिएगा। सबसे पहले हमारे पास आ गया है एक सब्जेक्ट मैटर, एक इन्फॉर्मेशन जो है हमारी प्रॉपर्टी, राइट। दूसरा हमारे पास आ गया एक प्रैक्टिशनर जो है हमारा प्रॉपर्टी डीलर। तीसरे हम खुद हैं इंटेंडेड यूजर जिसने डिसीजन लेना है। और चौथा एलिमेंट जो यहाँ पे जुड़ गया है वो है हमारे पास कौन, वो है हमारे पास एक व्यक्ति जिसने वो प्रॉपर्टी आपको बेचनी है, वो है रिस्पॉन्सिबल पार्टी जो प्रॉपर्टी के बारे में बड़ी बड़ी बातें आपको बता रहा है। ओके, अब ये जो प्रॉपर्टी डीलर है ना, ध्यान से देखिएगा, ये जो प्रॉपर्टी डीलर है ना, ये क्या करेगा, ये इस प्रॉपर्टी को चेक करेगा, ये इस प्रॉपर्टी को चेक करेगा। अरे चेक करने का कोई ना कोई बेसिस तो होगा, चेक करने का कोई ना कोई बेसिस तो होगा भाई, प्रॉपर्टी के रजिस्ट्रेशन के कागजात पूरे हैं या नहीं। ओके, अब रजिस्ट्रेशन के कागजात पूरे हैं या नहीं, तो रजिस्ट्रेशन के कागज क्या क्या होने चाहिए ये तो पता होना चाहिए। ये होता है सूटेबल क्राइटेरिया या बेंचमार्क जिसके अगेंस्ट एक्सपर्ट इंफॉर्मेशन को चेक करता है। याद रखिए फिर से, हमारे एश्योरेंस एंगेजमेंट में एक एलिमेंट और आता है और वो है क्या, बेंचमार्क या फिर कोई सूटेबल क्राइटेरिया या फिर कोई रूल्स एंड रेगुलेशन जिसके अगेंस्ट जो एक्सपर्ट है वो चेक करने वाला है कि भाई साहब प्रॉपर्टी के कागज जो हैं वो पूरे हैं या नहीं है। ओके, हमारे पास देखिए कितनी सारी चीज़ें बन गई हैं एश्योरेंस एंगेजमेंट के अंदर। एक हमारी प्रॉपर्टी यानी सब्जेक्ट मैटर, एक हमारा प्रॉपर्टी डीलर यानी कि वो एक्सपर्ट वो प्रैक्टिशनर, एक हम इंटेंडेड यूजर, एक प्रॉपर्टी बेचने वाला यानी कि रिस्पॉन्सिबल पार्टी, और प्रॉपर्टी के डॉक्यूमेंट्स को चेक करने का क्राइटेरिया बेंचमार्क बेसिस यानी कि हमारे लिए ये होगी, इसको हम बोलेंगे सूटेबल क्राइटेरिया। अब एश्योरेंस पे तो आपने मुझसे बहुत सारी बातें सुन ली, लेकिन ऑडिट क्या होता है बताता हूँ। अब देखिए क्या होगा इस पूरे सेटअप में, देखिए क्या होगा। हमारा जो प्रॉपर्टी डीलर है, हमारा जो रियल एस्टेट एजेंट है, जो रियल एस्टेट कंसल्टेंट, थोड़ा कंसल्टेंट नाम देता हूँ, थोड़ा अच्छा लगता है मैन, राइट। तो रियल एस्टेट कंसल्टेंट जो है ये क्या करेगा, बहुत ध्यान से देखिएगा, ये इस प्रॉपर्टी के डॉक्यूमेंट्स को एग्जामिन करेगा और एविडेंस ऑब्टेन करेगा। ये जो रियल एस्टेट कंसल्टेंट है, प्रॉपर्टी डीलर है, ये इस प्रॉपर्टी के कागजात को क्या करेगा, एग्जामिन करेगा, इस प्रॉपर्टी को एग्जामिन करेगा। जो जो बातें रिस्पॉन्सिबल पार्टी यानी प्रॉपर्टी बेचने वाला व्यक्ति कह रहा है, जो जो बातें रिस्पॉन्सिबल पार्टी यानी प्रॉपर्टी बेचने वाला व्यक्ति कह रहा है, ये हमारा जो कंसल्टेंट है उन सारी बातों को चेक करने वाला है अगेंस्ट अ सूटेबल क्राइटेरिया। बेसिकली वो इसके लिए एविडेंस इकट्ठे करेगा कि भाई जो भी ये जो रिस्पॉन्सिबल पार्टी बातें बोल रही है ये सही है या नहीं, ये जो रिस्पॉन्सिबल पार्टी बातें बोल रही है ये सही है या नहीं। ओके, और उसके बाद ये प्रैक्टिशनर हमें अपना ओपिनियन देगा, हाँ जी आपने जो इस प्रॉपर्टी के बारे में बातें सुनी है वो सही है, और मैं अपना डिसीजन ले पाऊंगा कि मैंने ये प्रॉपर्टी अब खरीदनी है या नहीं। अगर वो बोलता है कि नहीं भाई ये जो बातें बोल रहे हैं वो सही नहीं है, इनके डॉक्यूमेंट्स एज पर रूल्स एंड रेगुलेशन नहीं है, जो कागज होने चाहिए थे वो नहीं है, जो भी डॉक्यूमेंट्स होने चाहिए थे एज पर दी रूल्स एंड रेगुलेशन उसमें से कुछ मिसिंग है, तो ये मुझे अपना ओपिनियन देगा और मैं अपना डिसीजन लूंगा कि भैया मुझे इस प्रॉपर्टी से दूर रहना है, राइट। ये होता है एश्योरेंस एंगेजमेंट। यहां तक मुझे बताइए, अगर आप यहां तक पहुंचे वीडियो में, सबसे पहले तो मुझे बता दीजिएगा कमेंट बॉक्स में कि ओके हमें ये समझ आ चुका है। अब मेरी एक रिक्वेस्ट है आप लोगों से, और रिक्वेस्ट क्या है, अगर अभी भी लाइक नहीं किया है तो देखो कितनी गलत बात है। मैं ऑडिट पे जाने वाला हूँ, 8 मिनट नॉन स्टॉप आप लोगों के लिए बोला हूँ, आप लोगों को बहुत अच्छा एग्जाम्पल देकर समझाने की कोशिश कर रहा हूँ, तो मेरी मोटिवेशन आपके ऊपर डिपेंडेंट है। आई नीड योर एप्रिसिएशन एंड यू कैन अप्रिशिएट मी बाय प्रेसिंग द लाइक बटन। मैं आपसे कोई डोनेशन के लिए बात नहीं कर रहा, मैं आप लोगों से कोई फीस नहीं ले रहा यार, मैं सिर्फ आपसे कह रहा हूँ कि मुझे मोटिवेट कीजिए कॉमेंट बॉक्स में अपना फीडबैक देके और साथ साथ में वीडियो को लाइक करके। अब चलते हैं आगे कि साहब ऑडिट क्या होता है। एक्चुअली में ऑडिट इज ऑल्सो एन एश्योरेंस एंगेजमेंट। लेट मी रिपीट, ऑडिट इज ऑल्सो एन एश्योरेंस एंगेजमेंट। बस अब जरा नजरिया बदलिए, इस बार ये प्रॉपर्टी नहीं, ये फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स हैं। रिस्पॉन्सिबल पार्टी, वो जो प्रॉपर्टी बेचने वाली पार्टी थी ना, वो प्रॉपर्टी बेचने वाली पार्टी नहीं, वो एंटिटी के लोग हैं जिन्होंने फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनाई है। आप फाइनेंशियल स्टेटमेंट के यूजर हैं, और ये जो इन फाइनेंशियल स्टेटमेंट पे ओपिनियन देने वाला ये ऑडिटर है। ये इन फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स को चेक करेगा अगेंस्ट द फाइनेंशियल रिपोर्टिंग फ्रेमवर्क। लेट मी रिपीट, ये इन फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स को चेक करेगा अगेंस्ट द फाइनेंशियल रिपोर्टिंग फ्रेमवर्क। सर फाइनेंशियल रिपोर्टिंग फ्रेमवर्क क्या होता है? अकाउंटिंग स्टैंडर्ड, इंड AS। जो भी अकाउंट्स को बनाने के रूल्स एंड रेगुलेशन है, दे आर नोन एज फाइनेंशियल रिपोर्टिंग फ्रेमवर्क। भाई कोई भी कंपनी, कोई भी एंटिटी अपने फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स बनाएगी तो वो, ध्यान सुनिएगा, कोई भी कंपनी, कोई भी एंटिटी अपने फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स बनाएगी तो कुछ ना कुछ तो अकाउंटिंग की गाइडलाइंस को फॉलो करके बनाए होंगे। वही गाइडलाइंस है सूटेबल क्राइटेरिया, वही गाइडलाइंस है आपकी फाइनेंशियल रिपोर्टिंग फ्रेमवर्क। और अब क्या होगा, जरा ध्यान से सुनिएगा मेरी बात को। अब हम लोग यानी यूजर्स ऑफ द फाइनेंशियल स्टेटमेंट,
ऑडिटर को अपॉइंट करेंगे, ये एक्सपर्ट आदमी है, इसको भाई साहब अकाउंटिंग की ज़बरदस्त नॉलेज है, और उससे बोलेंगे कि इन फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स पे अपना ओपिनियन दो। और अब ध्यान सुनिएगा, ये जो ऑडिटर होगा इन फाइनेंशियल स्टेटमेंट को एग्जामिन करेगा और एग्जामिन करके एविडेंस ऑब्टेन करेगा कि जो जो बातें फाइनेंशियल स्टेटमेंट में लिखी हैं एक्चुअली में एंटिटी में वही हुआ या नहीं। एंटिटी बता रही हमारा टर्नओवर जो है इतने हजार करोड़ का है, ऑडिटर इस बात का एविडेंस इकट्ठा करेगा कि एक्चुअली में इनका टर्नओवर इतने हजार, जितने भी हजार करोड़ उन्होंने बोला उतने हजार करोड़ का है या नहीं, राइट। और एंटिटी बोल रही है जी हमारे पास जो है अभी तो 2 करोड़ के डेटर्स हैं, तो ऑडिटर ये कंफर्म करेगा कि एक्चुअली में 2 करोड़ के डेटर्स हैं या नहीं। एंटिटी कह रही है कि हमारे पास मशीनरी पड़ी हुई है 10 करोड़ की, तो ऑडिटर ये कंफर्म करेगा कि 10 करोड़ की मशीनरी है नहीं। यानी एंटिटी ने अपनी फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन और यू कैन से अपनी फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में जो भी चीजें लिखी हैं, किन चीजों को लेके, अकाउंट बैलेंसेस को लेके, अकाउंट बैलेंसेस जो बैलेंस शीट के आइटम है, प्रॉफिट एंड लॉस में जो हुआ ट्रांजैक्शंस को लेके, और प्रेजेंटेशन एंड डिस्क्लोज जिस तरीके से एंटिटी ने किया है, वो सारी बातें ये प्रैक्टिशनर यानी ये ऑडिटर चेक करेगा कि इनके अकाउंट बैलेंस जो ये कह रहे हैं वो वैसे हैं या नहीं, इनकी ट्रांजैक्शन जो ये बता रहे हैं वो एक्चुअली में हुई हैं या नहीं हुई हैं, और इन्होंने जो प्रेजेंटेशन एंड डिस्क्लोजर करी है वो एज पर एप्लीकेबल फाइनेंशियल रिपोर्टिंग फ्रेमवर्क है या नहीं। क्या बोलती पब्लिक। और उसके बाद ये व्यक्ति यानी जो एक्सपर्ट व्यक्ति, ऑडिटर व्यक्ति, प्रैक्टिशनर व्यक्ति अपना ओपिनियन देगा लिख के कि भाई फाइनेंशियल स्टेटमेंट एज पर फाइनेंशियल रिपोर्टिंग फ्रेमवर्क, एज पर अकाउंटिंग स्टैंडर्ड, एज पर इंड एस बनी है या नहीं बनी है। और उस ओपिनियन के बेसिस पे हम आगे अपना डिसीजन लेंगे कि हमने इस कंपनी में इन्वेस्ट करना है या नहीं करना है, हमने इस कंपनी को लोन देना है नहीं देना है, हमने इस कंपनी में जो इन्वेस्ट कर रखा है वो पैसा इन्वेस्ट करके रखना है या निकाल लेना है। ये होता है ऑडिटिंग। सो सबसे पहले एक बात को समझिए कि ऑडिटिंग एक एश्योरेंस एंगेजमेंट है, और इसमें भी वो सारी पार्टीज आपको मिल जाएंगी। मैं आपको दिखाऊं, जो प्रैक्टिशनर था वो बन गया ऑडिटर, जो ऑडिटर को अपॉइंट करते हैं, जो ऑडिटर की रिपोर्ट का यूज करते हैं वो हो गए इंटेंडेड यूजर, जो लोग फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स बनाते हैं वो बन गए हमारे लिए कौन, वो बन गए हमारे लिए रिस्पॉन्सिबल पार्टी, और फाइनेंशियल स्टेटमेंट हमारे लिए हो गई वो सब्जेक्ट मैटर या स्पेसिफिक इन्फॉर्मेशन। और याद रखिएगा इस बात को, जिसके अगेंस्ट फाइनेंशियल स्टेटमेंट को चेक किया जाता है वो बन गया सूटेबल क्राइटेरिया, यानी कि आपका फाइनेंशियल रिपोर्टिंग फ्रेमवर्क। ओके, पूरे ऑडिटिंग का सार यही है कि ऑडिटिंग में ऑडिटर फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स को चेक करके ये बताता है कि फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स जो हैं एज पर दी अकाउंटिंग स्टैंडर्ड, एज पर दी फाइनेंशियल रिपोर्टिंग फ्रेमवर्क बने हैं या नहीं बने हैं। बस ये है ऑडिटिंग का सार। उम्मीद करता हूं आप लोगों को ये बात समझ आती है, बता दीजिए हाँ या ना। चलिए अब थोड़ी सी आगे की बात मैं आपको और बताने की कोशिश करता हूं, जिससे आप लोगों का और कॉन्फिडेंस बढ़ेगा ऑडिटिंग के सब्जेक्ट के अंदर। आइए देखिए होता क्या है, ऑडिटिंग के मेजर फेजेस कौन से हैं, मेजर फेजेस कौन से हैं। सबसे पहले तो ऑडिटर की अपॉइंटमेंट अपने आप में एक बहुत बड़ा फेज है, इसे हम लोग एंगेजमेंट भी बोलते हैं। यानी पहले ऑडिटर की अपॉइंटमेंट की जाती है, उससे उसकी एंगेजमेंट होती है, यानी हम लोग ऑडिटर को, जो इंटेंडेड यूजर्स होते हैं वो ऑडिटर को अपॉइंट करते हैं। और याद रखिएगा ऑडिटर को एक्सेप्टेंस करते समय, यानी कि कोई एंगेजमेंट एक्सेप्ट करते समय, कोई भी जब वो असाइनमेंट ले रहा होता है तो उसे बहुत सारी चीज़ें चेक करनी होती हैं। ओके, देन उसके बाद वो अपनी, ये देखिए कुछ फेजेस बोल रहा हूं, इन फेजेस को याद रखिएगा, पूरी जिंदगी आपको काम आएंगे। फिर ऑडिटर प्लानिंग करता है, प्लानिंग के साथ साथ वो एक और वर्ड बोल रहा हूं, अभी सारे वर्ड्स तो मैं इस पॉडकास्ट में नहीं समझा पाऊंगा, लेकिन फिर भी मैं आपको 1-2 वर्ड्स दे रहा हूं जिनके बारे में आप लोग अगर याद रख लेंगे तो आपको अच्छा रहेगा। और अगर आप लोग समझना ही चाहते हैं तो CA इंटरमीडिएट, CA फाइनल, ACC स्किल लेवल, तीनों लेवल पे मैं पढ़ाता हूँ ऑडिटिंग एंड एश्योरेंस। edu91.org या फिर learn91.com पे आपको मेरी सारी क्लासेस मिल जाएंगी अगर आप डिटेल में पढ़ना चाहते हैं तो। बट एनीवेज जरा ध्यान सुनिए मेरी बात को। तो ऑडिटर की एंगेजमेंट हो गई, उसने एक्सेप्टेंस दे दी, उसके बाद क्या होगा, वो प्लानिंग करेगा, मटीरियलिटी डिटरमाइन करेगा, और सबसे इंपॉर्टेंट काम रिस्क असेसमेंट करेगा। मैं फिर से रिपीट करता हूं, प्लानिंग हो गया, मटीरियलिटी हो गया, रिस्क असेसमेंट हो गया। रिस्क असेसमेंट में बेसिकली वो देखेगा कि इस एंटिटी के फाइनेंशियल स्टेटमेंट में मटीरियल मिसस्टेटमेंट होने के कितने चांसेस हैं। जिस एंटिटी के आप ऑडिटर बने हैं, जिस एंटिटी की आप फाइनेंशियल स्टेटमेंट चेक करने वाले हैं, वहां पे कितना रिस्क है गलती होने का, कितना रिस्क है उसकी फाइनेंशियल स्टेटमेंट में गलती होने का। और इसके बाद फिर वो आगे बढ़ेगा और अब वो डिटेल में अकाउंट्स की चेकिंग करेगा। इन सब के बीच में एक बहुत इंपॉर्टेंट सिस्टम होता है इंटरनल कंट्रोल, वो उसकी भी चेकिंग करता है। कुछ केसेस में इग्नोर भी कर सकता है, लेकिन कुछ केसेस में वो इंटरनल कंट्रोल की चेकिंग करना चाहता है। ये केसेस थोड़े से बड़े हैं तो अभी हम इस पर चर्चा नहीं करते, एक ओवरव्यू आपको दे देते हैं। सो प्लानिंग हो गया, मटीरियलिटी हो गया, रिस्क असेसमेंट हो गया, और उसके बाद वो करता है सब्सटैंटिव प्रोसीजर, जिससे मैं बोलता हूं कि अब वो एक्चुअली में अकाउंट्स को
पोस्टमार्टम करके देखने वाला है। इसे हम टेस्ट ऑफ डिटेल्स बुलाते हैं, एनालिटिकल प्रोसीजर्स बुलाते हैं। और जब ये सब काम हो रहा होता है ना, एक्चुअली में ऑडिटर का एक मेन काम है कि ऑडिट एविडेंस ऑब्टेन करना। तो वो रिस्क असेसमेंट करके, वो इंटरनल कंट्रोल की चेकिंग करके, अगर कर रहा है तो, अगर करनी है तो, कर रहा है करनी है तो, एक लंबा डिस्कशन है। वो रिस्क असेसमेंट करके, इंटरनल कंट्रोल की टेस्टिंग करके, अकाउंट्स की टेस्टिंग करके, एनालिटिकल प्रोसीजर्स लगा के वो एक्चुअली में एविडेंस इकट्ठे कर रहा होता है। किस बात के एविडेंस? अल्टीमेटली वो एविडेंस के बेसिस पे अपना ओपिनियन देता है। याद रखिएगा, एविडेंस इकट्ठा करता है और एविडेंस के बेसिस पे ओपिनियन देता है। और ओपिनियन में वो बताता है कि भाई फाइनेंशियल स्टेटमेंट मटेरियल मिसस्टेटमेंट से फ्री है या नहीं, फाइनेंशियल स्टेटमेंट एज पर दी एप्लीकेबल फाइनेंशियल रिपोर्टिंग फ्रेमवर्क बना है या नहीं, फाइनेंशियल स्टेटमेंट में कोई बहुत बड़ी मिसस्टेटमेंट तो नहीं है। और उसके बाद वो इसी ओपिनियन को अपनी रिपोर्ट में लिख के यूजर्स को दे देता है। और इस प्रकार हमारा ऑडिट समाप्त होता है, राइट। तो कुछ इंपॉर्टेंट फेजेस: प्लानिंग, मटेरियलिटी, रिस्क असेसमेंट के बाद सब्सटैंटिव प्रोसीजर, टेस्ट ऑफ कंट्रोल, ऑडिट एविडेंस एंड फाइनली ओपिनियन एंड रिपोर्टिंग। ये हैं कुछ इंपॉर्टेंट फेजेस, राइट। तो ये था ऑडिटिंग का एक ब्रीफ ओवरव्यू। उम्मीद करता हूँ आपने इसको एंजॉय किया तो वीडियो को ज़रूर लाइक करिएगा। और अगर मेरे साथ जुड़ना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करिएगा और साथ साथ में अपने दोस्तों के साथ इस वीडियो को शेयर कीजिएगा। बहुत मेहनत लगती है ऐसी वीडियोस बनाने में और मुझे अच्छा भी लगता है आप लोगों के साथ शेयर करना, बट मुझे और अच्छा लगेगा अगर आप लोग साथ में जुड़ेंगे तो। एंड येस, CA इंटरमीडिएट, CA फाइनल, ACCA स्किल लेवल सबकी क्लासेस अगर आप लोग मेरे साथ जुड़ना चाहते हैं क्लासेस में तो edu91.org विजिट कीजिए, learn91.com विजिट कीजिए। विद दिस नोट गाइज, थैंक यू वेरी मच, स्टे कनेक्टेड, स्टे हेड, जय हिंद। और हाँ मित्रों, सीखते रहें क्योंकि सीखना शुरू तो जीतना शुरू। ऑल द बेस्ट, गॉड ब्लेस यू, टेक केयर। फीडबैक जरूर देना वीडियो का, ओके।